ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो पाएंगे या फिर इसमें भी ताखीर नजर आ रही है? क्योंकि फैसला जो है वो महफूज तो कर लिया गया, अभी सुनाया नहीं गया, क्या फैसला आ सकता है? अब जो इलेक्शन का इशू है वो रिलेटेड है पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं और जो हालात चल रहे हैं उनसे, जो जिसको आप ग्राउंड रियलिटी कहेंगे। अब उसमें हमने पहले जिक्र किया आपकी माशी बदइस्तेहकामी की, फिर से पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की। मेरी नज़र में से जो सियासत है वो बिल्कुल डायरेक्शन लेस सियासत है इस वक्त। आप खुद देख रही हैं कि रोज़ाना लोग जो है वो चलें, हम मान लेते हैं जो पीटीआई है वो तो ख़त्म हो गई, उससे मतलब पीटीआई के अंदर तो बहुत सारे लोग निकल आए हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले गए हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उनकी नज़र आती हैं। लेकिन जो दो मेजर पार्टियां जो पाकिस्तान में हुकूमतों का म्यूजिकल चेयर खेलती रही हैं, उनकी क्या डायरेक्शन है? डू यू सी एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन? उनके अंदर भी अगर आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी में लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं मेरी नज़र में जो मैंने उनके नाम पढ़े हैं, दे आर नॉन एंटाइटीज अपने इलाकों में। वो ठीक है एक अपॉर्चुनिटी मोमेंट के लिए तो वो सियासत ज्वाइन कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी लग जाए हमको, लेकिन उनकी कोई रेलेवेंस और वैल्यूज कोई नहीं है जहां तक पॉलिटिकल एरेना का ताल्लुक है। तो इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल टोटली डायरेक्शन लेस पॉलिटिक्स है जो चल रही है, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा। अब वो ऑब्जेक्टिव क्योंकि नजर नहीं आ रहा, तो अरसान ने कहा कि जी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मुख्तलिफ स्टेटमेंट क्यों आ रही हैं? इसलिए कि आपका कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि आपने करना क्या है या क्या होना है। तो इन हालात में कोशिश ये है 120 की जी इलेक्शन ना हो, चाहे अक्टूबर तो छोड़ें, इस साल ही इलेक्शन ना हो, और यही सेटअप है या इसके अलावा कोई और चीज करके इसको आगे चलाया जाए। क्योंकि इलेक्शन की सूटेबिलिटी अगर होती तो ये चार मुख्तलिफ डायरेक्शन से चार मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स नजर ना आती। अभी कल एक डेमोक्रेटिक पार्टी की गूंज थी, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब किसी काम में लगे हुए हैं, कोई फवाद चौधरी कोई स्टेटमेंट देता है, इसके बाद बहुत सारे और लोग हैं। तो ये जब इस किस्म की जो है अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन होती है, उसमें ये कह देना कि अब चले इलेक्शन हो जाते हैं 8 अक्टूबर को हम मान लेते हैं, क्या वो इलेक्शन जो है वो हल हैं उस कर्जे का जो आपने पे करना है आईएमएफ को? सर ये भी तो सवाल है कि उसके लिए बजट भी आता है या नहीं आता इलेक्शन करने के लिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आईएमएफ तो नहीं कहेगा कि जी चूंकि आपने इलेक्शन करा लिया तो हम आपसे पैसा नहीं लेते। पहली बात तो ये है कि आपने जो आपके हालात हैं उससे हमने निकलना क्या है। अगर आप टैक्स लगा देंगे लोगों के तो इमीडिएट 6 महीने में टैक्स जमा कर लेंगे इतना कि आप इतना पैसा पे करें, आपको कोई लोन नहीं दे रहा। तो बात यह है कि इतनी बुरी कंडीशन है कि अगर इस कंडीशन में मेरी नज़र में इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अवाम को, गरीब अवाम की बात कर रहा हूँ, मिडिल तबके की बात कर रहा हूँ, सैलरीड क्लास की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो बेचारे पिसे जा रहे हैं डेली, अगर आप ये सकती हैं कि इलेक्शन उनके वेलफेयर की ओरिएंटेशन में कोई काम कर सकते हैं तो आई एम सॉरी, मुझे तो ऐसा कोई विजिबल साइन नजर नहीं आ रहा। हाँ, आप एक एज ए टोकन के तौर पे इलेक्शन करा लें, 8 अक्टूबर को करा लें, 10 को करा लें, नवंबर में करा लें, फिर उसके ऊपर हिच बनेगी और उसमें आपका जो सेटअप बनेगा वो क्रेडिबल सेटअप नहीं होगा।